Hello everyone. So welcome to my YouTube channel. So in the last videos we have already discussed about classical theory of a specific heat of a solid जिसको हम डुलोंग पैटेट लॉ भी कहते हैं. आज हम क्वांटम थ्योरी स्टडी करने वाले हैं. थोड़ा प्रीवियस क्लास का मैं रिकैप करा देता हूँ. जैसे हमारे पास हमें पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन के द्वारा आती है, राइट. तो सबसे पहले हम लैटिस वाइब्रेशन के द्वारा जिसमें पढ़ा है, जिसमें हमने सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी स्टडी करी और अब हम क्वांटम थ्योरी स्टडी करें. क्वांटम थ्योरी में हमारे पास एक तो आइंस्टीन थ्योरी है, एक तो आइंस्टीन है और दूसरा डी बाय थ्योरी है. अब क्लासिकल थ्योरी में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि क्लासिकल थ्योरी में हमने जो प्रीवियस क्लास में स्टडी करा था वो क्लासिकल थ्योरी हमें बता रही थी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू Cv इज इक्वल टू 3R आ रही थी और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है. चाहे हाई टेम्परेचर पे जाओ चाहे लो टेम्परेचर पे जाओ ये ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट है. बट हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा कि जब लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड डिपेंड्स करती है टेम्परेचर पे और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TQ है, राइट. तो इस चीज को प्रूव करने के लिए आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन किया कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड TQ प्रूव होती है कि नहीं. और फिर इसके बाद जैसे आइंस्टीन ट्राई करते हैं, आइंस्टीन प्रूव नहीं कर पाते लो टेम्परेचर, फिर उसके बाद डी बाय थ्योरी आती है. तो ये बेसिक मोटिव है जो कि हमने प्रीवियस क्लास में स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड जो कि क्लासिकल थ्योरी जिसको हम डुलोंग पैटेट लॉ भी कहते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस के लिए. अब हम इसके बाद आज इंट्रोड्यूस करेंगे क्वांटम थ्योरी, राइट. सो क्वांटम थ्योरी में हम सबसे पहले आइंस्टीन थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे, राइट. सो आइंस्टीन थ्योरी स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन पार्ट. सो सबसे पहले आइंस्टीन प्रूव्ड the first quantum theory to explain the temperature dependency of specific heat of a solid. According to this theory, atoms in a solid vibrate as an independent harmonic oscillator of a same frequency. जैसे हमने क्लासिकल थ्योरी कर रहे थे उसमें भी हमने क्लासिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर एज्यूम करा था. आइंस्टीन ने इस बार वही हार्मोनिक ऑसिलेटरों को क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट करा. क्लासिकल थ्योरी में क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसमें हाफ केवीटी प्लस हाफ केवीटी जिसमें केवीटी एनर्जी आई थी, फिर उसके बाद Cv इक्वल टू 3 आ रहा था. बट इन आइंस्टीन ने इंट्रोड्यूस करा कि जो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर को एज्यूम करा है उनको क्लासिकल ना एज्यूम करके क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर एज्यूम करके इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी. सो आइंस्टीन थ्योरी assume that each atoms in a crystal lattice vibrates independently with the same frequency and energy is quantized according to Planck hypothesis. So Einstein ने क्या बताया कि Einstein theory assume that each atoms जैसे क्रिस्टल में हमारे पास बहुत सारे लेटिस वाइब्रेशन होते हैं, हम उनको क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर एज्यूम कर सकते हैं, राइट. सो आइंस्टीन थ्योरी ने एज्यूम करा के ईच क्रिस्टल लेटिस वाइब्रेट्स इंडिपेंडेंटली, मींस हर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर रहा है और इन सब हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेम है और इनकी एनर्जी क्वांटाइज है अकॉर्डिंग टू प्लंक हाइपोथेसिस, राइट. सो अब एज्यूम्पशन जो कि आइंस्टीन मॉडल में हम मान के चले थे, ईच एटम्स behave as a quantum harmonic oscillator or all atoms vibrate with the same frequency. Vibration are independent, no interaction between atoms, energy is quantized, means each atoms हम behave करेंगे as a quantum harmonic oscillator, all atoms vibrate करेंगे same frequency से और वाइब्रेशन आर इंडिपेंडेंट, मींस ऐसा नहीं होगा कि एक एटम दूसरे एटम की वाइब्रेशन को अफेक्ट करेगा. ईच एटम वाइब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंटली विथ सेम फ्रीक्वेंसी और इंटरेक्शन नहीं होगा एक एटम्स का दूसरे एटम के साथ और एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड. और हमें पता है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी जो कि En इक्वल टू n प्लस हाफ h कट ओमेगा या फिर h न्यू, और हमें पता है कि सॉलिड कंटेन्स n एटम्स, सो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब मैथमेटिकल डेरिवेशन जो कि हम देख लेते हैं इसको कैसे ड्राइव करेंगे. सबसे पहला स्टेप एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर जो कि पता है एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर h न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल h न्यू बाय kVt -1 और टोटल एनर्जी ये कि हमें पता है ये
आइंस्टीन ने हमें सबसे पहले जब जब हम क्वांटम थ्योरी, जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह जब एक्सप्लेन कर रहे थे, तो जब ये एवरेज एनर्जी, जो कि एनर्जी क्वांटाइजर, ये एनर्जी का फॉर्म दिया था। अब हमें पता है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सॉलिड U इज इक्वल टू 3n, n एटम्स है, n एटम्स है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगे तो 3n एवरेज एनर्जी, मींस एवरेज एनर्जी को इन्हें क्या लिखा, 3n, n एटम्स इनटू एवरेज एनर्जी, ये एवरेज एनर्जी। सो इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करा, राइट। अब इसके बाद हमें पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज हमें पता है कि सॉलिड्स में Cp और Cv सेम होते हैं। सो Cv इज इक्वल टू del U by del T। सो Cv इज इक्वल टू 3n Kb। अब इसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं, सो एच न्यू अपॉन केवीटी एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन केवीटी अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय केवीटी माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो अब इसमें एक हम ये टर्म्स आ रही है, इसको हम डिफाइन कर देते हैं आइंस्टीन टेम्परेचर, इसको हमने डेल्टा थीटा ई डेल्टा नहीं सॉरी थीटा ई इज इक्वल टू एच न्यू बाय के बी। सो हम इससे इक्वेशन को लिखना इजी और मॉडिफाइड हो जाएगा और समझना आसान हो जाएगा। सो हमने सी वी इज इक्वल टू 3n के बी थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाई टी अपॉन एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें कुछ लिमिटिंग केसेस देखे हमने। लिमिटिंग केसेस में हाई टेम्परेचर लिमिट, हाई टेम्परेचर लिमिट पे एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाई टी इज नियरली इक्वल टू, जो कि नियरली इक्वल होगा 1 प्लस थीटा ई बाई टी। क्या हमें पता है एक्सपोनेंशियल एक्स जब स्मॉल वैल्यू होती है तो हम इसको 1 प्लस एक्स बाय 1 और अनदर एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, बट हायर ऑर्डर टर्म हम सबको इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ हम दीज टू टर्म्स ओनली लिखते हैं, राइट। तो जब इसको हम रिप्लेस करते हैं यहां पे, तो ये सब चीजें कैंसिल हो जाती हैं, राइट। और कैंसिल होने के बाद Cv इज इक्वल टू बचता क्या है 3n Kb। अब इसके बाद हम देखते हैं हाई टेम्परेचर पे हमें पता है Cv इज इक्वल टू 3n Kb, और हम इसका एंड हमें पता है Kb इज इक्वल टू R अपॉन Na, मीन्स R इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं n एवोगैड्रो नंबर, Kb इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। सो इन n Kb को हम रिप्लेस कर सकते हैं R से। सो Cv इज इक्वल टू 3R, Cv इज इक्वल टू 3R। ऐसे हम लो टेम्परेचर लिमिट पे भी चेक करते हैं, जो कि हमारा क्लासिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अब इसमें देखते हैं, सो एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाई टी जो कि ग्रेटर होगा 1 से। सो इसमें हम जब इसको इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, जब इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं तो सी भी हमारा निकल के आता है, सी भी हमारा निकल के आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा ई बाय टी। सो हमने पहली बार ये इक्वेशन से हमें पहली बार प्रूव कर पा रहे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड जो कि डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पे, हम फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस कर पाए। बट फिर भी हमें पता है कि एक्सपेरिमेंटली हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड एट लो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यू था। फिर भी ये चीज अभी भी प्रूव नहीं हो पाई। रिजल्ट्स स्पेसिफिक हीट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एट लो टेम्परेचर, बट हमारा एक्सपेरिमेंटली तो ये रिजल्ट आ रहा था, तो अभी भी हमारे लिए एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाया। ये चीज, हाँ, इस थ्योरी से एक चीज जरूर पता चल गई कि जो हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड हो रहा था वो इधर आ रहा है, बट एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो इसमें एक चीज और है, एक हमने अभी जो पैरामीटर इंट्रोड्यूस करा था ना, आइंस्टीन टेम्परेचर थीटा इज इक्वल टू एच न्यू बाय के बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड, मींस एक लिमिट है, एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड, जिसमें हम कह सकते हैं जो हमें एक पॉइंट बताता है कि अगर तुम इस टेम्परेचर से ज्यादा कर दोगे तो तुम्हारी स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड बिहेव करेगा क्लासिकल की तरह, और तुम्हारा टेम्परेचर इससे कम होगा तो तुम्हारा स्पेसिफिक जो सॉलिड मटेरियल है वो बिहेव करेगा क्वांटम हार्मोनिक, क्वांटम की तरह। तो एक हमें ये टर्म्स, ये एक कह सकते हैं बाउंड्री, मतलब आइंस्टीन टेम्परेचर एक प्रकार से तुम्हारी बाउंड्री कह सकते हो। तुम ये बताता है कि तुम्हारा कब तुम्हारा बिहेवियर क्लासिकल होगा और कब तुम्हारा बिहेवियर हार्मोनिक क्लासिकल होगा, कब तुम्हारा बिहेवियर क्वांटम होगा। और एट टी इज इक्वल टू थीटा ई, क्वांटम इफेक्ट्स बिकम सिग्निफिकेंट, मींस एट टेम्परेचर इक्वल टू डी बाई टेम्परेचर क्वांटम इफेक्ट्स बिकम सिग्निफिकेंट, मींस इस पे क्वांटम इफेक्ट लगने लगते हैं। एक आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी और होती है, आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी
और होती है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है? रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन इन अ लैटिस। रिप्रेजेंट्स एटॉमिक फ्रीक्वेंसी, एटॉमिक रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन इन लैटिस। सेम फॉर ऑल एटम्स इन आइंस्टीन मॉडल। और हर एटम्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, क्योंकि हम पहले ही जब आइंस्टीन थ्योरी जब हम ड्राइव करें तो उसमें एज्यूम करके चले थे कि ईच एटम्स वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली और ईच एटम्स हैव अ सेम फ्रीक्वेंसी। तो सेम फॉर ऑल एटम्स इन आइंस्टीन मॉडल डिटरमाइंस, ये हमें क्या डिटरमाइंस एनर्जी स्पेसिंग ऑफ अ क्वांटाइज लेवल्स। और ये हमें बताता कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी के लेवल में कितना स्पेसिंग होगा, जिसमें हमें बताता है डिटरमाइंस एनर्जी स्पेसिंग इन क्वांटाइज लेवल्स। अब इसके बाद इसकी सक्सेस क्या रही, हम आइंस्टीन थ्योरी की सक्सेस देख लेते हैं। और फेलियर तो हमें पता है कि जो हमारा लो टेम्परेचर पे एग्जैक्ट रिजल्ट हमें नहीं दे पा रहा है। सक्सेस कह सकते हैं एक्सप्लेन डिक्रीजेस ऑफ स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर। स्पेसिफिक एक्सप्लेन डिक्रीज ऑफ स्पेसिफिक हीट एट लो, ये मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट तो हमें नहीं बता पाया कि टेम्परेचर टीक्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था लो टेम्परेचर पर, बट ये जरूर बता पाया कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड है लो टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और डिक्रीज होता है। और फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड, हम स्पेसिफिक पहली बार सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम क्वांटम थ्योरी को अप्लाई कर पाए। इम्प्रूव्ड इम्प्रूव्ड ओवर क्लासिकल डुलोंग पैटर्न। क्लासिक जो क्लासिकल थ्योरी थी डुलोंग पैटर्न की, उससे तो काफी हद तक इसने रिजल्ट अच्छा दिया है लो टेम्परेचर पे। प्रिडिक्ट करेक्ट क्वालिटेटिव बिहेवियर, हाई टेम्परेचर पे तो ये भी एग्जैक्ट रिजल्ट दे पाए जो डुलोंग पैटर्न लॉ ने दिया था, बट लो टेम्परेचर पे एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं दे पाए, बट ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी बता पाया जो कि क्लासिकल थ्योरी कंप्लीटली इग्नोर कर रही थी। अब इसकी लिमिटेशन हम देखते हैं। लिमिटेशन, सबसे पहले लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन क्या रही? लिमिटेशन ऑफ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक आइंस्टीन थ्योरी एज्यूम सेम फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल एटम्स। इसने एज्यूम करा था कि सभी एटम्स की सेम फ्रीक्वेंसी, सभी एटम्स सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर पाएंगे, बट रियलिटी में ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक एटम्स दूसरे एटम से अटैच है या फिर एक दूसरे से अट्रैक्ट या फिर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि सभी एटम्स एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करो। कुछ एटम्स की हाई फ्रीक्वेंसी की, कुछ एटम्स की लो फ्रीक्वेंसी की, कुछ एटम्स की फ्रीक्वेंसी मिडिल पे होगी। दूसरा, नेग्लेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन एटम एटम के बीच में इंटरेक्शन उसको भी इग्नोर करा। तीसरा, डज नॉट एक्सप्लेन सीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीक्यू बिहेवियर एट वेरी लो टेम्परेचर। मींस ये एक्सपोनेंशियली डिके बता रहा था, बट एग्जैक्टली टीक्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए लो टेम्परेचर पर। फेल्स फॉर कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर भी ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे पा रहा था। डज नॉट कंसीडर फोनोन स्पेक्ट्रम, फोनोन स्पेक्ट्रम को भी इसने कंसीडर नहीं कर पाए। तो अब इस थ्योरी का कंक्लूजन ये रहा, आइंस्टीन थ्योरी वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू in solid state physics. Einstein theory was a major breakthrough in solid state physics, introducing quantum mechanics into lattice vibration. आइंस्टीन थ्योरी एक मेजर ब्रेक थ्रू था सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, क्योंकि पहली बार क्वांटम मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस करा था सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, जो कि लेटेस्ट वाइब्रेशन में। हाउएवर इट्स लिमिटेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर एक्यूरेट, मींस इसकी कुछ लिमिटेशन होने के कारण डीवाई ने अपनी थ्योरी इंट्रोड्यूस करी, जो कि जो लो टेम्परेचर पर टीक्यू लॉ को फॉलो नहीं कर पा रही थी, उसको काउंटर पार्ट्स करने के लिए डीवाई ने एक और अपनी थ्योरी इंट्रोड्यूस करी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाएंगे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड से, ये डिस्कस कर लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं पाता और या ना कोई बताता कि किस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाएंगे। सो सबसे पहले वो पूछेंगे, व्हाट इज आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड? व्हाट इज आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड? What is Einstein theory of specific heat of solid? तो आंसर क्या करेंगे? Einstein proposed that atoms in a solid vibrate as an independent quantum harmonic oscillator with the same frequency. Using quantum theory, he explained the temperature dependency of specific. He explained the temperature dependency of specific heat, specifically decreases at low temperature. Means Einstein ने पहली बार Einstein proposed that atoms in a solid vibrate independently like a quantum harmonic oscillator, और जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। और इन्होंने क्वांटम थ्योरी का एक्सप्लेन करा कि एट लो टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट एग्जैक्टली टीक्यू लॉ को प्रूव नहीं कर पाए। व्हाट वाज द फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी? व्हाट वाज द फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी? So classical theory dealing predict constant specific heat, means independent of temperature. It fails at low temperature where experimentally specific heat decreases towards zero. Right? अब इसके बाद अगला था what are the assumption
what are the assumption of Einstein model? So Einstein model के assumption कहते हैं each atoms behave as a quantum harmonic oscillator. All oscillators have a same frequency. Oscillators are independent and energy is quantized means all harmonic oscillator वाइब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंटली और ऑल ऑसिलेटर्स हैव अ सेम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. राइट एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एनर्जी जो कि एवरेज एनर्जी हमें पता है एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई केवीटी -1 और फॉर 3D सॉलिड्स के लिए 3n एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई केवीटी -1. अब इसके बाद ड्राइव स्पेसिफिक हीट एक्सप्रेशन जो कि हमें पता है CV इज इक्वल टू डेल ई बाय डेल टी. सो इसके बाद एक डी वाई टेम्परेचर थीटा इज इक्वल टू एच न्यू बाय क्यूबी मीन्स एक कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर है जो कि एक लिमिट सेट करता है या एक बाउंड्री सेट करता है कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर इससे ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हारी थ्योरी क्लासिकल की तरह बिहेव करेगा. तुम्हारा टेम्परेचर डी वाई टेम्परेचर से लेस होगा तो तुम्हारा बिहेवियर क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह होगा. सो राइट द आइंस्टीन टेम्परेचर जो कि अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं थीटा ई इज इक्वल टू एच न्यू बाय केवी. It represents characteristics temperature of the solid related to vibrational frequency. It represents characteristics temperature of a solid related to vibration frequency. मीन्स ये टेम्परेचर है जो सेट करता है कि सॉलिड में जो है सॉलिड क्वांटम की तरह बिहेव करेगा या फिर क्लासिकल की तरह. व्हाट हैपेंस एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा CV is equal to 3n kV. This agrees with Dulong-Pettit law. अब इसके बाद व्हाट हैपेंस लो टेम्परेचर पे ये थ्योरी बता रही थी कि तुम्हारी स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी. स्पेसिफिक हीट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. राइट. और व्हाट इज आइंस्टीन व्हाई इज आइंस्टीन मॉडल important? It introduced quantum theory in solid and explained deviation from classical result at low temperature. ये इंट्रोड्यूस करती है क्वांटम थ्योरी ऑफ अ सॉलिड एंड एक्सप्लेन डेविएशन फ्रॉम क्लासिकल रिजल्ट एट लो टेम्परेचर. इट इंट्रोड्यूस क्वांटम थ्योरी इन सॉलिड्स. ये इंट्रोड्यूस करी थी क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड को पहली बार में और एक्सप्लेन ये काफी हद तक एक्सप्लेन कर पाई जो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है लो टेम्परेचर पे. व्हाट इज आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी? थीटा इज इक्वल टू केवी थीटा ई बाय एच. इट इज अ कॉमन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम्स. मीन इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ सभी एटम्स वाइब्रेट कर रहे होंगे इन अ सॉलिड. फिर व्हाई डज स्पेसिफिक हीट डिक्रीजेस एट लो टेम्परेचर? At low temperature, thermal energy is insufficient to excite vibrational mode due to quantization. Thermal energy is insufficient to excite vibrational mode due to quantization. मीन्स कहने का मतलब ये है कि एट लो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी बहुत कम होती है एक्साइट करने के लिए वाइब्रेशनल मोड एक्टिवेट करने के लिए थर्मल एनर्जी बहुत कम होती है ड्यू टू वाइब्रेशनल मोड ड्यू टू क्वांटाइजेशन. What is the limitation of Einstein model? Assume single frequency. Does not match TQ law at low temperature. Ignores phonon spectrum. What is phonon? Phonon is a quantum of lattice vibration representing collective oscillation in a solid. Phonon क्या होता है? Phonon is a quantum of lattice vibration. Lattice vibration की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो तुम्हारे फोनोन है जो रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्टिव ऑसिलेशन इन अ सॉलिड. जो कलेक्टिव ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड में. कंपेयर आइंस्टीन एंड डीवाई मॉडल. So Einstein assumed single frequency. DY consider continuous frequency distribution and predicts it. Means Einstein ने जो गलती करी थी ना उसने assume करा था कि सभी एटम्स सिंगल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे. बट DY कंसीडर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी मींस कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मींस DY ने जो हम आगे पढ़ेंगे ना उसमें हर एटम की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी.
वो हर एटम्स की फ्रीक्वेंसी सेम ना होकर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, और उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे टीक्यू लॉ को, जो कि हम बाद में अभी कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे। व्हाट इज पार्टीशन फंक्शन? एक्सपोनेंट z इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी nh एक्सपोनेंशियल h न्यू बाय kbt, जो कि 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल x 1 माइनस h न्यू अपॉन kbt यूज टू ड्राइव थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। व्हाई 3n ऑसिलेटर्स? हम 3n ऑसिलेशन ही क्यों लेते हैं? सो ईच एटम हैज अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हेंस टोटल, एंड हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सो टोटल oscillation is 3n. Total oscillation is 3n. What is 0 point energy? So 0 point energy h nu by 2. Energy present even at absolute zero means 0 केल्विन पे भी हर एटम्स के बाद कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ये क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर देता है, और जबकि क्लासिकली 0 पॉइंट एनर्जी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट? व्हाट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट अबाउट आइंस्टीन मॉडल? डिक्रीजेस ऑफ स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर कंफर्म्स क्वांटम नेचर ऑफ वाइब्रेशन। मींस आइंस्टीन ने कि किस व्हाट एक्सपेरिमेंट सपोर्ट्स आइंस्टीन मॉडल? आइंस्टीन के मॉडल को क्या चीज ने सपोर्ट करा था? स्पेसिफिक हीट डिक्रीज करती है लो टेम्परेचर पे, जो कि कंफर्म करता है क्वांटम नेचर ऑफ वाइब्रेशन। क्वांटम नेचर ऑफ वाइब्रेशन। व्हाई आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी इज अनरियलिस्टिक? इन रियल सॉलिड्स एटम्स वाइब्रेट विद अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू इंटरेक्शन। मींस हम जैसे आइंस्टीन ने एज्यूम करा था ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर वाइब्रेट करेगा सेम फ्रीक्वेंसी से, बट एक्चुअल में हमें पता है कि रियलिटी में एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इनकी हर एटम्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, राइट? और व्हाट आर द मेन सक्सेस ऑफ आइंस्टीन मॉडल? इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन क्वालिटेटिव बिहेवियर। कुछ हद तक स्पेसिफिक हीट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया लो टेम्परेचर पे, नॉट एग्जैक्टली बट डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर जो कि डिक्रीज करे थे वो एग्जैक्टली तो नहीं, बट कुछ हद तक एक्सप्लेन कर पाया। और फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा क्वांटाइजेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, जिसमें पता है कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। अब इसका कंक्लूजन क्या कह सकते हैं? आइंस्टीन मॉडल मार्क द बिगिनिंग ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ इन सॉलिड्स। आइंस्टीन मॉडल एक मार्ग है जिससे बिगिनिंग हुई थी क्वांटम थ्योरी की सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, और पेव्ड द वे फॉर डीबाई मॉडल विच प्रूव्ड लो टेम्परेचर प्रेडिक्शन, जो विच इम्प्रूव्ड लो टेम्परेचर प्रेडिक्शन, जो कि डुलॉन्ग पेटेट लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बता रहा था। जो डीबाई मॉडल बाद में एग्जैक्टली प्रूव करेगा कि टीक्यू लॉ को हम जो लो टेम्परेचर पर टीक्यू लॉ को फॉलो करती है, वो हम आइंस्टीन मॉडल डीबाई मॉडल में इसको स्टडी करेंगे, राइट? सो अभी तक हम क्लासिकल थ्योरी में डुलोंग पेटेट लॉ स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने एटम को क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर मान के प्रूव करा था, और जिसमें बताते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड कांस्टेंट रहेगा, चाहे लो टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर हो, हर एक सॉलिड मटेरियल के लिए। बट ये हाई टेम्परेचर पे तो अच्छा रिजल्ट दे रहा था, बट लो टेम्परेचर पे ये रिजल्ट फेल हो जा रहा था, क्योंकि लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड डिपेंड्स करता है टीक्यू लॉ को। फिर इसके बाद हमने क्वांटम थ्योरी पढ़ी। क्वांटम थ्योरी में हमारे पास दो थ्योरी है। एक तो सबसे पहले आइंस्टीन ने दी, आइंस्टीन ने स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के लिए दिया। इसमें एटम को इनने क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, एटम को क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर मान के इस थ्योरी को डेवलप किया, और इसमें बोला कि हर एक एटम each atoms vibrate with the same frequency और CB जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा ई बाय टी, जो कि लो टेम्परेचर पे ये थ्योरी बता पाई थी। जो पहली बार था कि लो टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड जो आ रही थी लो टेम्परेचर पर, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, वो एग्जैक्टली तो नहीं बट काफी हद तक इसने टेम्परेचर डिपेंडेंसी को प्रूव कर दिया था कि लो टेम्परेचर पे क्वांटम नेचर आ जाता है। और इसने एक डी बाई टेम्परेचर को भी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था कि अगर डी बाई टेम्परेचर लेस देन है तुम्हारे टेम्परेचर से, तो तुम्हारी जो थ्योरी है वो क्वांटम नेचर को शो करेगी, और तुम्हारा डी बाई टेम्परेचर तुम्हारा अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन डी बाई टेम्परेचर से है तो तुम्हारी थ्योरी क्लासिकल की तरह बिहेव करेगी। और ये फेल हो गई थी लो टेम्परेचर पे, एट लो टेम्परेचर, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड लो टेम्परेचर पे टीक्यू लॉ को फॉलो कर रही थी। इसको अब अगली थ्योरी जो हम पढ़ेंगे उसमें हम डी वाई थ्योरी को स्टडी करेंगे, जो कि
क्वांटम थ्योरी है और वो एग्जैक्टली अच्छे से इन रिजल्ट को प्रूव कर पाएगी, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो आई होप कि यार आप लोगों को पहले मेरी थ्योरी, जो कि मैंने बहुत बेसिक वे में उसके एज्यूप्शन क्या प्रॉब्लम थी और क्या चीजों को प्रूव करा क्लासिकली और क्वांटम हार्मोनिकली, हर एक चीज को बहुत अच्छे से डीप वे में एक्सप्लेन करा। फिर उसके बाद इंटरव्यूज में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं वो भी मैंने अच्छे से प्रूव करा। अब हम नेक्स्ट में, अब अगली थ्योरी हम डी वाई थ्योरी स्टडी करेंगे, राइट? सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट।